जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पिता 2009 में पधार गए थे। महाराज जी, पिता किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी उसी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया और उसकी पधार गया। और कहते हैं उस मकान में रहना चाहिए क्या, उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। जड़ वस्तु है मकान, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। पिता ने गलत किया तो जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला। अब नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की आरती पूजा, शंखनाद, अगरबत्ती, धूप बत्ती का धुआं, तो पूरा मकान पवित्र हो जाएगा। गंगा यमुना जल छिड़क दे, कभी किसी संत महात्मा को बुलाकर बैठाल के पवा दे, उनकी जूठन गिरे, घर पवित्र हो जाएगा। और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, आपके सत्संग और आपके मार्गदर्शन के द्वारा यही समझ में आया है कि अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन हम अब अपने भोग के लिए ना उस पैसे को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा में उस पैसे को दें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद, चाहे वो पशु, जैसा आप बोलते हैं कि पशुओं की सेवा करिए, आप बीमारों को। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। तो वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। जी हाँ, एक उनके प्रति भी लगता है कि उनका मंगल हो, वो जहाँ पे भी गए हैं। पर हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो सावधान हैं और आप अपनी बात बता दिए। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। और अधर्म से कमाओगे तो देखो, बुरे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, वो जलाएगा, पूरे जीवन जलाएगा तुम्हें। ये बाहरी जो बेईमानी का पैसा है, निर्दोष को आप दंड दे दिए और दोषी को बख्श दिए तो पैसा आके आपके आग नहीं लगाएगा। ये बहुत अधर्म जो है कभी बख्शता नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि नमक रोटी भले खाओ, लेकिन धर्म पूर्वक कमाई का, अधर्म की रबड़ी मत खाओ, नहीं तो जीवन बर्बाद अपना भी करोगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी करोगे। महाराज जी, हम तो बस आपने निहाल कर दिया, मतलब आपने जो नाम दिया है, आपने जो धाम दिया है, आपकी नाम जप करो और जो अर्थ आपकी सेवा से ज्यादा है वो गौ सेवा में दे दो, अन्य सेवाओं में दे दो, और धर्म पूर्वक चलो। धर्म से जीने में शांति है, सुख है, आनंद है। अधर्म में अशांति है, दुख है, क्लेश। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई हमें कष्ट देता है तो वो प्रभु की ही लीला होती है ताकि हमारे प्रारब्ध नष्ट हो। तो हमारे प्रभु कष्ट देने वाले मनुष्य से नवीन पाप कर्म क्यों कराते हैं, जबकि वो तो मंगल। अगर ये मान रहे हो कि प्रभु ही आके हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हैं तो क्या परेशानी है? तुमसे व्यक्ति क्यों मान रहे हैं? वो एक यंत्रवत कठपुतली जैसा है, वो चल रहा है प्रभु से, वो आया है हमें पावन करने के लिए। उससे नवीन कर्म नहीं बनते, हमारे प्रारब्ध का भोग हो रहा है। बस हमें ये सोचना है, मेरे प्रभु आकर के मुझे मेरे प्रारब्ध का भुगतान करवा रहे हैं। उस व्यक्ति से नवीन कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध को भुगता रहा है। समझ लेना। हाँ, तो हम उसके प्रति क्यों सोचें? हम तो अपने क्षेत्र में सोचें। हमारे सोचने का क्षेत्र है अपना, उसका नहीं। हमने उससे झगड़ा नहीं किया, हमने उसका अहित नहीं किया, और वो आकर हमको गाली देता है, अपमान करता है, प्रतिकूलता, तो हम भगवान का प्रसाद समझकर सह लेते हैं। उसका क्या होगा ये मुझे नहीं देखना। वो कौन है? मेरे भगवान है, बस खत्म खेल। नहीं तो बढ़ता चला जाएगा ना प्रश्न, फिर क्यों हम बिल्कुल वही इंड कर देते हैं। सामने वाला आया हुआ भगवान है, मेरे पापों का प्रायश्चित कराने के लिए वो नाटक कर रहा है प्रतिकूलता का, हम सह लेते हैं, बात बन गई, खत्म। महाराज जी, वो कष्ट सहने का सीमा क्या होना चाहिए? उतने ही देंगे जितनी सीमा है। वो बाप है सबके, वो ऐसा किसी को कष्ट नहीं देते जो सह न पावे। और हम आपको बताए, जीव अविनाशी है, इसलिए सब कुछ सह सकता है, सब कुछ सह सकता है, हद से ज्यादा सह सकता है।
ऐसे देखो, एक सुई ऐसे जान के गड़ाओ तो कष्ट का होता है ना, और देखो घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर चिथड़ा हो जाते हैं, सब सह लेता है, सब सह लेता है। जीव भगवान कान से, उसमें इतनी सामर्थ्य, वो सब सह लेगा। आप सहन करते रहो, उतना वो देंगे ही नहीं जितना आप सहन न कर पाओ। सबके पिता हैं, वो सबकी माता हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो हमें लगता है कि जब हम, अब जैसे कोई माता बहन बिरला होगी जो गर्भपात, जो भ्रूण हत्या, आप विचार करो, ये छोटा मोटा पाप है? एक आपके आंगन में खेलता हुआ बच्चा को कोई थप्पड़ मारे आकर के, तो आप आग बरस जाएगी आप में, आप आग हो जाएंगी। हमारे बच्चे को कैसे मारा? और तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में बच्चा है या बच्ची है, आप उसको मरवा देते हैं। ये क्या है? ये दंड नहीं आएगा? ये जब दंड आएगा ना, तब फिर जब कर्म का फल जब आता है, तब जीव भगवान को कोसता है, अरे वो अनजान बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, तुम ऐसी गलती क्यों की, क्यों आने दिया? अगर आ गया है तो चाहे कमजोर हो चाहे बुद्धिमान हो, आने दो उसको। मृत्यु लोक में आएगा, वो अपने कर्मों का भोग भोगेगा, साथ में मेरे जो कर्म है वो भी भोग लेंगे हम। तो हमें लगता है हम लोगों से ऐसे ऐसे पाप हुए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां हुई, जिनका जब दंड आता है तो लोग कहते हैं भगवान ने क्या बिगाड़ा था, उन्होंने ये कर दिया। हमारे कर्म ही हमको बिगाड़ते हैं, कोई हमारा। महाराज जी, इस शरीर के प्रति की आसक्ति किसी और स्त्री में है तो हाँ, ये तो पूरे संसार का खेल बच्चा चल रहा है। पिता के तरफ मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस विषय में इसलिए बहुत पीड़ित हैं हम खुद, कि हमारे नए नए बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो कर रहे हैं, यही दशा होगी जो तुम बोल रहे हो। मान लो आप सात्विक हैं तो आप ऐसे नहीं, वो दूसरे रोता क्यों? ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड, तो ब्रेकअप हस्बैंड दूसरे से। संसार का जो स्वरूप चल रहा है यही जो तुम रो के कह रहे हो, वही हम यहाँ उपदेश में कहते हैं कि ये बच्चों ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम गृहस्थी को नाश कर दोगे। अब मान लो पति पत्नी प्यार से चले, कितना बढ़िया जीवन निर्वाह हो, अब वो दूसरे पे, तो तुम्हारी अगर पवित्र दृष्टि है तो तुम जलो बैठे बैठे, और अगर अपवित्र दृष्टि है तो तुम दूसरे को वरण कर लिया। तो बड़ी समस्याएं हैं बहन, ये जो आज हमारे समाज में फैल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, बहुत नरक है, और ये बहुत आगे चलकर यही गतियां लाने वाला है। ये जो आपकी गति है ना, यही लाने वाला। हमें लगता है भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का भरोसा रखो, और तुम पवित्र रहो, तुम इधर उधर दृष्टि मत डालना। भगवान जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना होता है। आप पवित्र रहो, नाम जप करो, भगवान सबका सहयोग करते हैं, भगवान सबको सहयोग करते हैं। आप भगवान का भरोसा रखो, और आचरण अपने बिगाड़ना नहीं तो वो बिगड़ा तुम बिगड़े, फिर उसमें प्रश्न करने का मतलब क्या रहा, साधु समाज का मतलब क्या रहा। जी महाराज कौशिक जी मोहाली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, जब से मांस मदिरा धूम्रपान त्यागा है तब से शारीरिक कष्ट हो रहा है, अतः दुविधा में हूँ। महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब मांस और मदिरा पीते थे खाते थे तो तुम्हारे अंदर अमरत्व आ रहा था क्या? जो गंदगी की है ना, उसको धुल जाने दो, इसी जन्म में धुल जाए, अच्छा है, आगे तो बढ़िया रहेगा। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होंगे। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा किसी के लिए कि मांस खाए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मांसाहारी जैसे कहे कि हम नहीं खाएंगे तो ये संसार में ये जीव बढ़ जाएंगे, नहीं, एक झटके में अरबों खरबों जीव अंतर्ध्यान हो जाता है, एक झटके में। हर जीव का विधान है, वो इतने दिन जिएगा, अपने आप मर जाएगा। आप उसको उस विधान से अलग, तो फिर आपके द्वारा किया हुआ अपराध है। तो भगवान कृपा करे, नाम जप करो, और ये हिम्मत रखो कि जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे, जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे। हम अब इस जन्म में अब पाप नहीं करेंगे, जो गंदगी हुई उसे पवित्रता से सह लेंगे। महाराज जी एक तर्क और देते हैं कि कल किसने देखा, खूब खाओ पियो ऐश करो। कुछ लोग होते हैं विनय से संभलते हैं, कुछ लोग होते हैं उपदेश से संभलते हैं, कुछ होते सामदान दंड नीति जो होते हैं, कुछ लोग दंड से सुधरते हैं। तो आप ये समझो भगवान आपको स्वस्थ रखें तो बड़ी कृपा की है। आप अपना काम बना लो, ज्यादा अहंकार मत करो। जैसे
पत्ते में लटका हुआ बूंद गिरेगा गिरेगा, जैसे वो पानी का बुलबुला फूटेगा फूटेगा। अंजुली कस के पकड़ के पानी बांध लो, वो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु चली ही जाएगी, चाहे गंदे आचरण करो चाहे अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करोगे परिणाम अच्छा होगा, गंदे आचरण करोगे परिणाम गंदा होगा। अब जो कुछ आ रहा है उसे सह लो। देखो, इस जन्म में हमने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट तो नहीं दिया होगा। भूल से कोई पैर पड़ जाए, कोई जीव कष्ट पा गया होगा, वो बात अलग है, लेकिन भयानक कष्ट हमें मिल रहा है। अब ये किसी जन्म का पाप है स्टॉक, बोले देखा जाएगा आगे। तो को भगवान की शरण में है तो न रुपये की चिंता है, न दवा की चिंता है, न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है। नहीं, यही चिंताएं हमें मार देती। नहीं, भगवान की शरण में, इसलिए सह जाओ। महाराज जी राधा रानी के चरणों में आ गए हैं जी। हाँ बिल्कुल, अब सह जाओ। नहीं, वो मस्ती ठीक नहीं जो कल हमको हानि दे, वो मस्ती ठीक नहीं। अंकिता जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देव ऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूँ, तो भगवान ने रचना रच दी, फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहाँ अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ, हमें बताओ कहाँ सता रही? जी कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारण बस भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का? हमें बात बताओ। हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे? कमी हमारी है, हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है, और भक्त कहलाते हैं अपने को, कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहाँ है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज्य, तो अभी भक्त कहाँ हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखे। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा लेन देन खान पान भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है? महाराज जी गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया? गोपियों को बड़े बड़े संत बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण वंदना, कि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करती थी। हम रोटी बना रहे हैं, कृष्ण 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 राधा 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 राधा, क्या परेशानी? हम परोस रहे हैं, सामने भगवान देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार अपने अतिथि अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से पवा रहे, प्रभु इस रूप में पा रहे राधा।
अंदर चल रहा, क्या परेशानी? महत्व बुद्धि ना होने के कारण। महाराज जी अभी ऐप में जैसे रिमाइंडर आ गया 15 मिनट पे, तो महाराज जी अगर 15 मिनट ये क्या होता है? राधा नाम का रिमाइंडर लगा दिया कि जैसे आप कहते हैं ना 5-5 मिनट में नाम जप करें, तो एक करता मोबाइल। ऐप में हमने वो डाल दिया है। अच्छा। महाराज जी आपकी आवाज में वो राधा मतलब श्री हरिवंश हर 15 हाँ, तो वो जुड़े रहे। अगर हमारी एक इंद्री जुड़ी ना, श्रवण इंद्री, तो भी हम जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, और ये निरंतरता चलती रहेगी तो कोई माया नहीं। महाराज जी पूरा प्रयास करते हैं कि बस अभी नाम जप ही करना, नाम जप करना, कि हाँ हर श्वास के साथ में नाम जप करना है। देखो बच्चा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, लाखों का प्रश्न है। ये लाखों का प्रश्न है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नाम में हमारी उतनी महत्व बुद्धि नहीं है बच्चा। हमारी जो भोगों में महत्व बुद्धि है, हम जहां छूट दे देते हैं, जहां सुख बुद्धि कर लेते हैं, वहां हमारा मन जाएगा। और जहां बिल्कुल कि नहीं, तो आज तक नहीं गया। नहीं तो चिंतन कैसे हो गया? चिंतन ही नहीं होगा। तो हमारा महत्व बुद्धि भगवान में, भजन में उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा मन, प्रयास हम करते हैं, लेकिन जहां जहां सुख बुद्धि है वहां वहां मन जाता है, तत्काल अपहरण कर लेता है। तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें तो हमारा मन भोगों से, जब तक भगवान को हम महान नहीं मानेंगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन, हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे, उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा, उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना? ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे ही भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे, फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में लग गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे हैं, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा, उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा। अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। स्वभाव बन जाएगा, राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वभाव बन जाएगा। सात्विका पांडे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी, मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है, हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भयमुक्त बना सकते हैं? नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे अंतःकरण पवित्र हो, तो ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु है ही नहीं। किसका प्रश्न है? मृत्यु किसकी है ही नहीं। मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए, जीव मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की। कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए, जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है,
जो ज्ञानी है उसे कष्ट नहीं होता। समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको डर है क्या मृत्यु का? महाराज जी, जैसे हमारा शरीर है, जब एक चींटी काटते हैं तो हमें शरीर में ही दर्द होता है, तो इसीलिए वैसे ही मृत्यु। क्योंकि शरीर में आसक्त हो। देखो बच्चा, जैसे हम इस कपड़े में आसक्त हो और कोई इसे जरा सा फाड़े तो मुझे दर्द होगा ना? क्या मैं ये हूं क्या? नहीं ना। जिसमें आसक्त हो गया हूं, जैसे अभी हमें घटना सुनाई दे कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मरे, तो अपने लोग कहेंगे ना, क्यों डिस्टर्ब करते हो, सत्संग चल रहा है, बेमतलब की बात करते हो। बोले नहीं, उसमें तुम्हारे मौसिया थे। अब आ गई, क्योंकि तुम्हारा कोई था, अब हवा निकल गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा जहां कहीं भी दुख का लेस भी है वो संबंध से है, और शरीर को संबंध क्या मैं ही मान लिया? अब इस अज्ञान को हटाए बिना कष्ट तो लगेगा ही, नहीं तो कष्ट तो इस शरीर को भी है। दोनों किडनी फेल है, हर नस नाड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है और मैं प्रभु में हूं, तो बड़ा अंतराय है। कष्ट होते हुए भी नहीं है क्योंकि प्रभु में हूं। अब शरीर में होते तो अस्पताल में पड़े होते, प्रवचन थोड़ी कर रहे होते। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा और ज्ञान में रहे, तो शरीर के आए हुए कष्टों को हम सह सकते हैं। एक दवा में इतना पावर है कि यहां इंजेक्शन लगा दो, यहां काटे, तो मैं देखते हुए भी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि एक दवा ने मेरी त्वगेंद्री को शून्य कर दिया। तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं? क्या भगवान नाम में इतनी ताकत नहीं, जिन्होंने दवाओं में ताकत दी है कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट है, पर हम विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान हम पर कृपा किए। तो हम इसीलिए कहा, भक्तिमान हो या ज्ञानी, दो ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सबको पिसना होता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। पूरी चक्की चलती है, उस दाने का बाल बाका नहीं होता जो कील के समीप सरक गया, वो समूचे बना रहता है। कील कौन है इस संसार रूपी चक्की के? भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बाका नहीं होता। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं।